सेम वन बचा है, सेम वन बचा है, केवल इतना जितना मैंने आपको पढ़ाया इतना ही आपको एनसीईआरटी में याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके अलावा क्या करेंगे, एनसीईआरटी छोटी सी बात जो मैंने आपको एनसीईआरटी में कराया उसका आप रिवीजन करिए सबसे पहले, और कोई भी प्रीवियस उठाइए जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन हो, जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन सारे सारे क्वेश्चन को आप लगाइए, उन्हें लगाइए, और कोई दिक्कत पड़े तो आप उसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कोई अलग परेशानी पड़े ऐसे नहीं हाई और हेलो करेंगे नहीं, कोई दिक्कत है कोई भी प्रीवियस उठाइए उसके क्वेश्चन लगाना शुरू करिए। हालांकि क्वेश्चन के अंदर कोई भी एनसीईआरटी का रिवीजन कराया फिर भी कोई दिक्कत आपको रह जाए तो आप उसे पूछ लेना, ठीक है। तो आप हेडिंग डालेंगे आप सेम और सेम को खत्म करते हुए आज हम इस एनसीईआरटी क्वेश्चन को खत्म करेंगे, ठीक है। एक बार जो करेंगे जानी जी मैं आपको देखने वाला पीडीएफ नहीं लिया तो ठीक है। हेडिंग डालेंगे सेम छोटा सा 5 मिनट का टॉपिक सेम लिया इसलिए आज क्लास लास्ट हो जाएगी अपनी, एक बार बात भी करेंगे क्लास को लेकर कि आपको क्या चीज करनी है। इसके अलावा हम इसके अलावा एक बार देखता हूं रिपोर्ट पर चल रही है तो ठीक है। चलिए अब मैं बात करूं इसको सबसे पहले संस्थापक कौन थे, संस्थापक कौन थे, इनका क्षेत्र कौन सा था, इनका क्षेत्र कौन सा था, इनकी राजधानी कौन सी थी, राजधानी कौन सी थी, और इसके अलावा इसके सामंत थे, सामंत मतलब किसकी बात है। सबसे पहले 4-5 पॉइंट जो हमें एग्जाम में डायरेक्ट चीज देखने को मिलती है उन्हीं पॉइंट पर हम लेकर बात करते हैं क्लास में। अगर हम बात करें संस्थापक को लेकर तो सेम संस्थापक कौन थे, सामंत सेन थे, ठीक सामंत सेन थे जिससे संस्थापक। अगर इसको लेकर बात करें ठीक है, इसको लेकर बात करें ठीक, इसको लेकर बात करें संस्थापक बोले सामंत सेन, कौन थे सामंत सेन जो है वो संस्थापक थे सामंत सेन, ठीक। अगर हम बात करें इसको क्षेत्र को लेकर नदिया बंगाल क्षेत्र था, नदिया बंगाल क्षेत्र था इनका, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि राजधानी को लेकर तो नदिया की राजधानी थी, नदिया राजधानी थी, हम ये भी कह सकते हैं ये इंडिया के ईस्ट वाले भाग में थे, ईस्ट वाले भाग में थे, ठीक है। अच्छा अगर इनको लेकर बात करें सामंत इसके लिए पाल के सामंत थे, पाल वंश की बात आई, एक बात आई, इसीलिए ये पाल के सामंत थे, पाल के सामंत थे, ठीक है। किसके सामंत थे, पाल के सामंत थे, ठीक पाल के सामंत थे। अच्छा मुझे बात बताइए पाल का क्षेत्र कौन सा बताया, मैंने आपको पाल का क्षेत्र कौन सा बताया, कोई एक बता दिया मैंने कहा आपसे बंगाल बिहार उड़ीसा वाला क्षेत्र था, बंगाल वाला क्षेत्र बिहार वाला क्षेत्र और उड़ीसा वाला क्षेत्र जो था वो किसका पाल था, इसका वेस्ट बंगाल में इसका एक विस्तार था। तो मुझे एक चीज बताइए इनके बात आई तो सीधी सी बात इंडिया के ईस्ट वाले भाग में है ना, तो इसका मतलब है इंडिया के ईस्ट वाले भाग में कौन वो हमारे पास से है ना। तो आप क्या करेंगे ये कैसा वंश था, आप ये है एक ब्राह्मण वंश था, यह एक ब्राह्मण वंश था, ब्राह्मण वंश था। ये सारी चीजें बनती है सेम वंश के आधार पर, ठीक है। तो 4-5 पॉइंट आप याद रखें, सबसे पहले संस्थापक इसके सामंत सेन थे, ठीक। इसके बाद क्षेत्र नदिया बंगाल क्षेत्र था, राजधानी की नदिया थी जो कि वेस्ट बंगाल में थी, ये पाल के बाद आई, इसलिए पाल के सामंत कहा गया, पाल का क्षेत्र बंगाल बिहार उड़ीसा और वेस्ट बंगाल वाला क्षेत्र था, उसी तरह इसकी राजधानी वेस्ट बंगाल में और वेस्ट बंगाल के ईस्ट वाले भाग में थे। इसके अलावा ये ब्राह्मण वंश था, कैसा वंश था, ब्राह्मण वंश था, ठीक है। एक बार से नोट करिए सारी बातें। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और छोटी सी हेडिंग डालेंगे उसमें हमारा इसको लेकर बड़ा डिस्कशन नहीं होता, छोटा सा आंसर है ना। चलिए हेडिंग डालेंगे। इसके बाद हमारे पास है बल्लाल सिंह, बल्लाल सिंह, बल्लाल सिंह को लेकर बात करें तो आप इनकी दो पुस्तकें हैं, इनकी दो पुस्तकें हैं, पुस्तकें हैं दान सागर, कौन कौन सी दान सागर और अद्भुत सागर, और अद्भुत सागर, सागर दो इनकी पुस्तकें हैं। आप इन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसे पुलिन आंदोलन कहा जाता है, इन्हीं के द्वारा एक द्वारा एक पुलिन आंदोलन चलाया गया, आंदोलन चलाया गया, ठीक है। आप पुलिन आंदोलन एक, पुलिन आंदोलन एक सामाजिक आंदोलन था, सामाजिक आंदोलन। तो ये चीज बल्लाल सिंह इसको बल्लाल सिंह ये समझना इनकी दो पुस्तकें हैं ना, दो पुस्तकें हैं दान सागर और सागर, इन्होंने आंदोलन चलाया जिसका पुलिन आंदोलन और पुलिन आंदोलन एक सामाजिक आंदोलन था। उसी तरीके से समझिए क्या बनेंगे, दान सागर किसकी पुस्तक है, अद्भुत सागर किसकी पुस्तक है, इसके अलावा बात करें किसके द्वारा पुलिन आंदोलन चलाया गया और पुलिन आंदोलन कैसा आंदोलन था, एक सामाजिक आंदोलन था। ये क्वेश्चन बनेंगे इसको बल्लाल सिंह। उसके बाद एक है जिनका नाम था लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह के समय मोहम्मद गोरी आक्रमण करता है, लक्ष्मण सिंह नदिया छोड़ कर जाते हैं, साथ ही साथ पूरी नदिया में मोहम्मद गोरी जो है वो आग लगा देता है और यहाँ पर सेम वंश समाप्त हो जाता है, ठीक है। और सेम वंश के बाद जो है इसका अधिकार होता है, सेम वंश का अधिकार होता है मोहम्मद गोरी का पूरे इस वाले पूरे इस वाले पर, ठीक है। अब एक हेडिंग डालेंगे लास्ट लास्ट हेडिंग डालेंगे वो है हमारे पास लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह आप इसी के समय चलिए पहले एक चीज लिखिएगा उसे सबसे बाद लिखिए। आप इनके दरबार में एक रचनाकार जयदेव रहते थे, जयदेव रहते थे, ठीक है। आप जयदेव की पुस्तक का नाम गीत गोविंद है, जयदेव की पुस्तक का नाम गीत गोविंद है, गीत गोविंद है, ठीक है। अच्छा आप इसी के समय नदिया वाले क्षेत्र में मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है, मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है और लक्ष्मण सेन नदिया वाले क्षेत्र को, नदिया अपनी राजधानी को छोड़कर भाग जाते हैं, ठीक है, छोड़कर भाग जाते हैं। आप कहेंगे इसके बाद भारत के पूर्व वाले भाग पर गौरी का अधिकार हो जाता है, गौरी का अधिकार हो जाता है। आप कहेंगे गौरी और उसके साथी के द्वारा नदिया को जला दिया जाता है। तो ये सारा डिस्कशन सेम वंश ना, सेम वंश सारा डिस्कशन एक बार मेरे साथ चीजों को समझिए, रीजन कीजिएगा। हमने सेम वंश का डिस्कशन किया, छोटे राजवंश बनते हैं, एक मेरे राजवंश नहीं, पाल वंश था, गुजरात बिहार वंश था, ये मेरे राजवंश नहीं। तो अगर बात करें इसको सेम वंश को संस्थापक के सामंत से क्षेत्र इनका नदिया वेस्ट बंगाल क्षेत्र भारत के ईस्ट वाले भाग में, राजधानी नदिया की वेस्ट बंगाल की सामंत को लेकर बात करें तो पाल वंश की बात इसलिए पाल के सामंत है क्योंकि पाल का क्षेत्र बंगाल बिहार उड़ीसा वेस्ट बंगाल क्षेत्र इसलिए भारत के ईस्ट वाले भाग में। यह एक ब्राह्मण वंश था। क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा गया है कि हमारे पास सेम वंश जो है कैसा वंश था, एक ब्राह्मण वंश था। इसके अलावा एक व्यक्ति अपनी प्रजा के जिनका हमारे पास बल्लाल सिंह की पुस्तक है दान सागर और अद्भुत सागर, इनके द्वारा आंदोलन चलाया गया, पूरी आंदोलन जो कि एक सामाजिक आंदोलन था, कैसा आंदोलन था, जो कि सामाजिक आंदोलन था। उसके बाद हम बात करें इनको लेकर लक्ष्मण सिंह के दरबार में व्यक्ति रहते थे, बहुत ही ज्यादा जरूरी आपको ये चीज याद रखनी है। रचनाकार जिनका नाम था जयदेव, कई बार क्वेश्चन पूछा गया जयदेव की पुस्तक का नाम है गीत गोविंद है, जयदेव की पुस्तक का नाम है गीत गोविंद है और जयदेव किसके दरबार थे, आपको देखो लक्ष्मण सिंह के दरबार थे, या आपसे जयदेव किस वंश में एक रचनाकार था, आंसर होगा सेम वंश, ठीक। इसके अलावा बात करें इन्हीं के समय लक्ष्मण सिंह के समय किसका आक्रमण होने वाले क्षेत्र पर आंसर होगा मोहम्मद गौरी का आक्रमण होने वाले क्षेत्र पर और ये अपनी राजधानी नदिया को छोड़कर भाग जाते हैं और इसका अधिकार होता है इसका गौरी का, और गौरी हमसे साथ मिलकर नदिया वाले क्षेत्र को जला देते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है। नदिया वाले क्षेत्र को जला देते हैं, खत्म कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो कैसे करना है बेस्ट है और जो नहीं लगा पाए अब आपका तारीफ होना चाहिए यूट्यूब वाले वो अच्छी ज्यादा से ज्यादा टेस्ट के नंबर नहीं बढ़ाएगा, जितना आपने पढ़ाया उसको बार-बार रिवीजन करेंगे, वो नंबर बढ़ाएगा, जो आता हुआ है उससे बिल्कुल करना सेलेक्ट हो जाए। ऐसा हो कि हमें 3 पेज में 3 पेज से कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना है। तो मुझे हर करेंगे हर चीज क्लियर है, अगर क्लियर है ये केवल आज की एनसीईआरटी से कंप्लीट हो गया और ये कंप्लीट जो है आपने पूरी तरीके से कंप्लीट है, सोचा कुछ लगा है, हर एक वंश को हमने किया। आप समझिएगा कि अगर पूरी जीएस की बात करें तो जीएस में हमारे 10 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से एक हिस्ट्री है, इसमें से एनसीईआरटी है जिसमें 2-3 क्वेश्चन आते हैं और उसको लेकर जो आपने पढ़ाया उससे इससे ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं ना, आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं, एक ही चीज एक्स्ट्रा करेंगे वो है जितने भी उसके पीवाई लगा, है
ना। इसके अलावा जितने भी उसके एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने ज्यादा हो सके, ठीक है। देखिए आपको एग्जाम होता है, ठीक है। इसके अलावा यूपी का एग्जाम होते हैं, ठीक। इसके अलावा सीजीएल के एग्जाम होते हैं, एसएससी सारी सारी एग्जाम है, एसएससी सारी सारी एग्जाम इनके क्वेश्चन लगाओ। ये सारी सारी कोई भी एक बुक उठाओ और इनके सारे सारे क्वेश्चन लगाओ, सारे क्वेश्चन लिखिए। पहले चैप्टर वाइज लगाओ, फिर मिसलिनियस लगाओ, ठीक है। ठीक है, तो आपको दो टारगेट रखने हैं। देखिए अगर किसी को बुक वगैरह की चलिए मैं कोशिश करूंगा, आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं ऐसे मतलब बता के सकूं। आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको कोई भी बुक सजेस्ट करूंगा जो हमारे पास बेस्ट बुक है। चलिए ऐसे मैं नहीं बता सकता, इसमें कोई भी बुक प्रेफर नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, तो एक बार आप चीज़ को समझिए, तो आपका ये तरीका होना चाहिए कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा पीवीसी पर फोकस करें। देखिए मेरी चीज़ समझिएगा, अगर आप पीवीसी लगाते हैं हो सकता है आपको 60% क्वेश्चन सोल्व हो सकता है 50% हो सकता है 40% हो। चीज़ को मेरे को समझिएगा, आप पहले कंप्लीट थ्योरी को करिए, कंप्लीट थ्योरी को करिए, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है कि हमसे क्वेश्चन नहीं हुए। क्वेश्चन आपसे मान लीजिए 50% हुए, बाकी जो 50% का सॉल्यूशन देखिए, पूरा का सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन क्या है उन चीज़ों को कॉपी नोट डाउन करिए। फिर नेक्स्ट जब किसी बुक से क्वेश्चन आएंगे, यही 60% आपका, यही 50% आपका 70% कन्वर्ट होगा। उसके बाद फिर से पीवीसी क्वेश्चन कहीं से लाएंगे, तो यही आपका 70% 80% कन्वर्ट होगा। तो बार-बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, थ्योरी को बार-बार रिवाइज करना। इसी से हमारे स्कोर बढ़ेगा, हमारे स्कोर इसीलिए एक थ्योरी को ज़्यादा पढ़ने से नहीं, क्योंकि हमें थ्योरी पढ़ना है, बार-बार पढ़ने से साथ ही साथ पीवीसी क्वेश्चन लगाना। एक चीज़ आती है एग्जाम में लगता है ना, थ्योरी ज़्यादा कंसंट्रेट करके नहीं लगता है एग्जाम में लगता है क्वेश्चन लगाता है। थ्योरी को अगर माइंड से बैठाना है ना, तो आप क्वेश्चन से कोई बैठा सकते हैं। मान लीजिए आपको ब्रेकअप 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 के बाद आपको छोटा चीज़ आती है, तो सोचिए आप दिमाग में जब तक बैठेंगे तब आप नहीं याद करेंगे। जब तक आप याद करेंगे, आप दिमाग में नहीं बैठेंगे। याद मतलब हम जब तक पीवीसी क्वेश्चन लिखेंगे वो चीज़ हमारे दिमाग में नहीं बैठेंगी, ठीक है। तो आपको जो है इनके सारी सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस करने वाला ये वाली प्रैक्टिस करने वाला क्वेश्चन में एक बार तरीके बता देता हूँ। जैसे सारी सारी पीवीसी क्वेश्चन में लगभग कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर जनरल अनुसार कोई तरीके से हमने 24 तरीके हैं, आपको पूरे पूरे जनरल पेपर में हाउस रिवाइज करना है। जैसे कौन कौन से तरीके हैं, क्या उनके प्रतीक चिन्ह थे, कहां पर प्रमुख थे, कहां पर जानकारी प्राप्त हुई, उनके मार्क कौन थे, कितनी बार स्पेलिंग किया, कितनी बार स्पेलिंग प्राप्त हुई, तो ये क्वेश्चन में टारगेट कर दिया, ठीक है। चलिए उसके बाद में बाकी तरीके प्रैक्टिस संबंधित है, तो ये बताना चाहिए तरीके संबंधित संबंधित तीन से इतनी रचना की, इस बात सम्मेलन में रचना इनके बारे में क्या जानकारी इसमें तीन पूरी बताऊं। सबसे पहला है सूत्र प्रकार, इसकी रचना आनंद की, विराट की, वाणी की, अभिनव की, मूल प्रतीक की, जहां पर पहला और दूसरा जो है सूत्र जो है उनकी रचना बहुत सम्मेलन हुई, वहीं तीसरा बहुत सम्मेलन में रचना होती है अभिनव की, जो किसके बारे में मूल प्रतीक की, ठीक है। अगर बात करें इसे हाउस को कहा जाता है, अभिनव को हाउस कहा जाता है, इसे एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, सूत्र को एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। तो इस तरीके के सारे सारे क्वेश्चन जो आपको निकलते हैं उन सभी को एक बार रिवाइज करिए। आप जनरल में बहुत में सारे सारे चैप्टर रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलिए क्लियर है ना? हाँ, तो एक हमारे क्वेश्चन में तो आप एक काम करेंगे, जो भी आपका हुआ है कोई भी सिंपल बुक ले लीजिएगा, जो प्रीवियस ईयर कहीं पर भी चलिए 100 मिल जाएगी, और उससे सारी सारी प्रीवियस क्वेश्चन लेना, कोई भी राइटर कोई भी पब्लिकेशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आज की क्लास में यही करेंगे। आज बेसिकली क्लास लगेगी, इसलिए मैं रात भी खत्म कर सकता है, रात भी खत्म हो सकता है। तो हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। आपकी क्लास ऑफ रहेगी, आज ऑफ रहेगी ना, और परसों आपकी मैराथन कंप्लीट यूपी करंट का चैनल पर कैरियर एसएससी 2024 होगी, ठीक है। चलिए तो बहुत अच्छा लगा वैसे ऐसे क्वेश्चन पढ़कर, और इसी आप अपने गोइंग सब्जेक्ट के लिए उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट किया, जो मैंने कमेंट्स देखे आपकी हर क्लास में, आपका भी बहुत अच्छा, इसी को लेकर आगे बढ़ा जाता है, इसी को लेकर मोटिवेशन होता है, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए कोई नहीं कोई सब्जेक्ट, चलिए कल मिलेंगे, ख्याल रखिएगा अपना। और आपका जो बार-बार प्रॉमिस करके जाइए, जब मैं नेक्स्ट क्लास में रहूंगा आप उसमें पूरी पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे, प्रॉमिस करेंगे बस, ठीक है। चलिए प्रॉमिस करिएगा, और जब आएंगे पूरी पूरी एनसीईआरटी को याद करके रखिए, घुट कराएंगे, ठीक है। चलिए कल मिलेंगे, ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय, टेक केयर।